अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम अपना इस सेशन स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री चैप्टर से। और अगले आने वाले दिनों में जो हम आगे चलते चलते जाएंगे। सो स्टे ट्यून, और ये सारी चीज़ें जो है हम क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मकसद मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, इन चीज़ों में जो है ना, हमारे स्कूल में कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को कोई ना कोई मसला रहता ही है, कोई ना कोई डाउट रहता ही है। इसी वजह से मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने कहा है कि वो चीज़ें जो स्कूल में सही तरीके से नहीं पढ़ाते, या ऐसी चीज़ें जो जो है वो उनको स्किप किया जाता है, मैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर करके विदाउट कंफ्यूजन आपको जो है वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं स्टोइकोमेट्री की। देखें, अगर आप गौर से देखें तो इस दुनिया में डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते ही रहते हैं। अगर हम गौर नहीं करते, अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है। देखिए, यहाँ आपकी बुक में भी मेंशन है कि जब हमारी बॉडी में हम कोई चीज़ खाते हैं और फिर वो मेटाबॉलिज्म होती है, और ये है कि एनर्जी जो है हमें मिलती है। ये चीज़, या इसके अलावा एमोनिया जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है, वो बनता है। ये सारी चीज़ों में अगर आप एक कॉमन पॉइंट देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉमन पॉइंट है इन सारी चीज़ों में केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन तो हर चीज़ में होती है। ये ह्यूमन ह्यूमन का केस आप ले लें, या ये फर्टिलाइज़र का केस आप ले लें, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और भी रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह हम जो है वो पानी में जो है वो नमक डाल के हल करते, तो वो जो है वो भी एक रिएक्शन है। उसमें जो है वो डिज़ोल्व होके जो है वो साल्ट जो है उसमें वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो अभी ये केमिकल रिएक्शंस तो इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इनका बैलेंस होना है। ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको जो है वो एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। जो भी आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेट्स से आप ये अमोनिया का ही एग्जांपल ले लें। इसमें एक ख़ास अमाउंट जो है वो आपको केमिकल्स का डालना पड़ता है, और उसके नतीजे में कोई ख़ास अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो निकल के आपके सामने आती है। अगर आप कुछ भी इसमें ज्यादती या कमी करते तो प्रोडक्ट जो आपके पास आगे बनना होता है वो जो है वो भी क्या हो जाता है, वो भी आ, खराब हो जाता है, वो उसी तरह नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम वो पॉइंट्स जो कंफ्यूजिंग है या जिनको एक्सप्लेन करना जो वो लाजमी है, वो चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये हमें पता होनी चाहिए ये क्या है। और इसके अलावा जो है वो इसमें जिक्र है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो ये चीज़ें ये बेसिक आपको स्टार्ट से पता होनी चाहिए, ताकि अगर आगे भी ये पॉइंट्स ये चीज़ें एक्सप्लेन हों तो आपको पता हो कि ये बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है जो एनालिसिस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ जिक्र है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली ये जो है वर्ड से जाहिर है कि क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। ठीक है। एक हमारे पास क्वालिटी होती है, हम देखते हैं कि यार एक चीज़ की क्वालिटी क्या है, और एक अब हम देखते हैं कि ये चीज़ की क्वांटिटी क्या है। तो ये आप लिटरली ले ले कि क्वालिटी मतलब उसमें क्वांटिटी कम होती है लेकिन चीज़ जो है वो स्पेशल की तरफ ज़्यादा जाती है। और क्वांटिटेटिव जो है उसमें क्वालिटी को इतना नहीं देखा जाता, लेकिन ये क्वांटिटी को ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। तो stoichiometry is essential when quantitative information about a chemical reaction is required। देखिए, जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी एक इस तरह का कोई केमिकल बनाना चाहते हैं, जिस तरह फर्टिलाइजर का हमने एग्जांपल लिया, तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपको
क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी। मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये तो एग्जांपल सही नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मिसाल आपने जो है वो एक लेस से आपने जो है वो एमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करनी है, NH3, ठीक है। तो उसमें आपके पास 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक नाइट्रोजन होना चाहिए, वो मिलके जो है वो आगे आपको एमोनिया देंगे। एमोनिया, ठीक है। तो अभी मसला ये है, अच्छा ये एग्जांपल आप छोड़ दें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है वो आपने एक लेस से एक ख़ास अमाउंट, ख़ास पीएच का आपने एक लिक्विड तैयार करना है। और उसके लिए लेस से साल्ट जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, और साल्ट को आप पानी में मिक्स करके वो चीज़ बनाते हैं। तो अगर आप साल्ट ज़्यादा डालेंगे, आप गौर करें, अगर आप साल्ट ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, पीएच लेवल इंक्रीज होगा। अगर अगर आप साल्ट कम डालेंगे तो आपके पास पीएच लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। देखिए अभी इसी एग्जांपल में हमने क्वांटिटी को ज़्यादा किया तो हमारे पास रिजल्ट कुछ और निकल के आया, और जब हमने क्वांटिटी को कम कम किया तो रिजल्ट कुछ और निकल के आया। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्टरी सेशन था। और अच्छा ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, स्टोकॉइमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड, स्टोकॉइन मींस एलिमेंट एंड मीट्रॉन मींस मेजरमेंट, ठीक है। ये बस बेसिक बातें हैं। तो अगले लेक्चर्स में, अगले सेशंस में जो है हम इसको आगे और जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, और जितने भी कन्फ्यूजन्स है वो और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम क्लियर करते जाएंगे।